अमरीकी लड़ाका तैयारों की गैर मामूली परवाज़ें, इसराइल अमरीकी फ़ौजी अड्डे में तब्दील हो गया। ईरान पर हमला किसी भी वक्त किया जा सकता है और ये हमला इसराइल से हो सकता है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, इसराइल में कुछ फ़ौजी अड्डे हैं, वहाँ पर अमरीका के लड़ाका तैयारों की गैर मामूली परवाज़ें देखी गई हैं पिछले 2 दिन के दौरान। क्या होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुंह में छुरी जो है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये अगर इसकी अमली तस्वीर देखनी हो तो आपको नेतन्याहू देखना चाहिए, जो एक तरफ रशिया को शामिल करके ये कहता है कि मैं ना ईरान पर हमलावर हूँगा, ना ईरान पर मुझ पर हमलावर हो। लेकिन इसके बावजूद ये अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा बन गया है। इसकी मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने तो फ़ौजी अड्डों का नाम लिया, पूरा इसराइल एक फ़ौजी अड्डे में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त बिन गौरियान जो तेल अवीव का बिल्कुल। सिविलियन एयरपोर्ट है, जी। उसको बंद करके सिर्फ फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हुआ ये है कि खलीजी ममालिक ने इनको देश निकाला दिया है। अमेरिका के तमाम फ़ौजी अड्डों से लोगों को, जैसे अल-अदीद है, जैसे उर्दन है, वहाँ शाम है, इराक़ है, वहाँ से कहा गया है कि वहाँ से इनको खाली किया जाए, क्योंकि ईरान पर हमला करने के लिए हम अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं बिल्कुल होने ऐसे ही। देंगे। अब इनके पास जितना वहाँ फ़ौजी साजो सामान है, जो इनका कंट्रोल सेंटर था, उसको कहीं तो मुंतकिल करना था। तो उसके लिए सबसे बड़ा खलीफ, यानी सबसे बड़ा दोस्त उनका जो था, वो वो तो इसराइल इज़राइल है। है। तो इज़राइल ही को कहा गया कि आप अपने पूरे मुल्क को जो है फ़ौजी अड्डे में तब्दील करते जाएँ। इस वक्त इज़राइल से लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। जो वहाँ का अमीर तबका है, वे इस पर व्लॉग अलग से कर लें आप, नहीं, लेकिन मैंने ये करना इस पे बात करनी है आपसे, क्योंकि वो इसलिए वहाँ से मूव होना शुरू हो गए हैं कि लगता है कि ईरान सबसे पहला हमला करेगा ही इसराइल पे। ईरान वहीं पर हमला करेगा। देखें, जो बिन गौरियान का एयरपोर्ट है, वहाँ पर उनके बोइंग KC 135 जो है वो उतरे हैं जहाज़। ये सारे के सारे अल-अदीद एयरबेस से उड़े थे और वहाँ से ये सामान और कंट्रोल सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का सामान और अमला लेकर आए हैं। वहाँ जितनी फैमिलीज़ ठहरी हुई थी, तो आपको पता है कि इस वक्त खलीज में सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा अल-अदीद था, जी, बिल्कुल। जिसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि कतर ने साफ इनकार किया कि ईरान के ख़िलाफ़ वो अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। पिछली मरतबा ईरान ने कतर के इसी एयर बेस पर हमला भी किया था। ऐसे ही है। तो अब इसमें नतीजे में इन जहाज़ों को निकाला गया है। इसके बाद आ जाते हैं एयर फ्यूलिंग जहाज़, जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं लंबी जंग के लिए भी, और ज़मीनी एयरपोर्ट्स या एयर बेस को इस्तेमाल करके ईरान पर अगर हमलावर होना है तो इसराइल से डायरेक्ट फ़्लाइट या जो जहाज़ है, फाइटर प्लेन नहीं जा सकता। उसको ऐसे जहाज़ चाहिए होते एयर हैं जो फ्यूलिंग कि की ज़रूरत है उसे। लाज़मी आते हैं। तो इसके लिए भी इन्होंने ग्लोब मास्टर KC जो है 17 उसका इंतखाब किया है, जिसको इसराइल पहुंचा दिया गया है। ये वो एयर फ्यूलिंग टैंक्स हैं जिनको उड़ाया जाएगा और फिर किसी जगह पर इन पर समंदर के ऊपर जहाज़ जो हैं वो फ्यूलिंग करेंगे, और फ्यूलिंग जो है करने के बाद, रीफ्यूल होने के बाद, वो ईरान पर हमलावर होंगे और वापसी पर इसी तरह रीफ्यूल होते हुए इसराइल में उतरेंगे, वो उन फ़ौजी अड्डों पर जिनका आपने शुरू में ज़िक्र किया था। तो ये अगर देखा जाए तो ये जंग जो है, अब मेरा ख़्याल है कि बहुत करीब पहुंच गई है। देखें, ईरान के मुतल्लिक जो आज की स्टेटमेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, उसने कहा कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो बहुत जल्द अमेरिका पहुंच जाएंगे। बहुत जल्द उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सून का, कि सून रीच्ड अमेरिका। ये सून से मुराद ये है कि ये कोई घंटों का सफ़र नहीं होना, ये चंद मिनटों का। ईरान क्योंकि अपना ICBM बना चुका हुआ है और यही अमेरिका को ख़तरा है। अब वो इससे निकल के कि वो अपने एटमी तनसीबात जो है इसको ख़त्म करे, अपनी न्यूक्लियर जो पावर है उसको ख़त्म करे, मिसाइल प्रोग्राम पे आ गया। आज क्या वो जो उसका बयान है, वो इस बात की साफ निशानदेही है कि ईरान मिसाइल प्रोग्राम जो है वो ना सिर्फ इसराइल के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ा ख़तरा बन गया है। अब इसराइल जो है खुलकर मेरा ख़्याल है सामने आया है, और इसराइल में वहाँ पर इस वक्त अफरा तफरी है। एयरपोर्ट्स बंद किए जा रहे हैं और वहाँ पर अमेरिकी सामान जल्द से जल्द पहुँचाया जा रहा है। यानी देखें, आमिर भाई, इस सूरत से लगता है कि अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला ज़रूर करेगा, किसी सूरत वो रुकने वाला नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। इस वक्त जो जराल्ड है, जराल्ड आर फोर्ड जो है, वो रोम में एक जगह है समंदर में, वहाँ पर मौजूद है। क्रेट नाम है उसका। क्रेट में मौजूद है और वहाँ से वो सफ़र का आगाज़ कर चुका है। आइंदा आने वाले 2 रोज़ में, आज अगर मेरा ख्याल है बुध है, तो जुमेरात और जुमे के रोज़ मैंने पहले भी कहा हाँ था जी। कि ये खलीज में दाखिल हो जाएगा, खलीज के समुंदर में आएगा, तो उसके बाद इस हमले की
तवक्को की जा रही है। उसके लिए अपनी बेसिस को, अपने पॉइंट्स को अमेरिका स्टेबल करता चला जा रहा है। जब उसको खलीजी ममालिक से देश निकाला मिला है तो उसने इसराइल का रुख किया है, और इसराइल जो है वो है ही अमेरिका की एक रियासत समझें उसको। और वहाँ पर अब ये जहाज़ों की नकलो हमल जिसका आपने जिक्र किया है वो बड़े पैमाने पर देखी जा रही है, और सेटेलाइट भी आपको हाँ जी, इसकी बिल्कुल। निशानदेही कर रहा है कि बड़े फ़ौजी जहाज़ जो हैं फ़ौजी साजो सामान के साथ और अमले के साथ जो है उनको उतरता देखा गया है। यानी ये कतर से जो उड़े हैं जहाज वो जाके इसराइल में उतरे हैं। सिर्फ कतर से नहीं, बाकी ममालिक से भी ये इनका सामान और इनके फ़ौजी और इनके जो हैं मरीन्स जो हैं और इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जो इक्विपमेंट है वो सारे का सारा मुंतकिल किया जा रहा है। देखें, एक बात का तो ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहिए तमाम खलीजी ममालिक को कि ईरान ने उनके फ़ौजी अड्डे खाली हाँ जी, करवा बिल्कुल। दिए। चले अभी भी वो अमेरिका के पास ही हैं, लेकिन अब वहाँ पर अमेरिका की उस तरह की इंस्टॉलेशंस नहीं हैं। बिल्कुल। मजबूत किया जा रहा है कि उस किले को जिसका नाम उन्होंने इसराइल रखा हुआ है, और उसके लिए ईरान खैबर शिकन बना चुका है। यानी खैबर के किले को गिराने के लिए खैबर शिकन उसके पास मौजूद है, उसके पास जो है शहाब 3 मौजूद है। पहले भी वो इस बात का तजर्बा कर चुका है कि कैसे मिसाइल गिराना है। मिसाइल गिराना अब उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो मेरा ख्याल है कि इसराइल जो है इसी बात से खौफजदा भी था, और अब वो ये बात अमेरिका के दबाव में आकर इसराइल तस्लीम कर चुका है कि वो ईरान के साथ खुली जंग करेगा। मैंने पहले भी एक व्लॉग में आपके साथ ही बात की थी कि अमेरिका की तरफ से चलने वाली गोली का जवाब इसराइल को मिसाइल की सूरत में बिल्कुल मिलेगा, ऐसे। और अगर ये अब गोली चलती है तो फिर इसराइल जो है वो तबाह हो जाएगा। यानी वो जो हम बोलते हैं पश्चिम बिल्कुल में ऐसे। तबाह तबाह दे। वो हो जाएगा, क्योंकि ईरान ने अपने तमाम मिसाइल जो हैं उनका रुख खलीज फ़ारस, आबने हुर्मज़ और इसराइल की तरफ कर दिया है। इस्लामी ममालिक इसमें से निकल गए हैं, क्योंकि अगर इस्लामी ममालिक किसी जगह से भी कोई मुल्क सपोर्ट करेगा, कोई मुल्क भी, मैं जब कोई मुल्क का कहता हूँ इसका मतलब है कि तमाम इस्लामी ममालिक में से कोई भी अगर अमेरिका का साथ देगा तो ईरान उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हक़ रखता है। और ये बात उसके सुप्रीम कमांडर अली ख़ामेनी एक मरतबा नहीं कई मरतबा कह चुके हैं, और अब तो वो इस बात पर भी आ गए हैं कि हम मिसाइल प्रोग्राम क्या, हम एटमी प्रोग्राम जो है उसको भी रोल बैक नहीं करेंगे। ये गलतफहमी है। अब्बास अरागची का आज का बयान में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा हम इसको कम्प्लीटली रोल बैक करने को ना कभी पहले तैयार थे ना अब भी तैयार हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए जंग को टाला जाए, लेकिन अगर हम पर मुसल्लत की गई तो फिर मजबूरन हमको मुकाबला ही करना है, हमें पीछे नहीं हटना है और हमें घुटनों के बल नहीं जाना है। तो ये बड़ा अहम बयान है ऐसे मौके पर जब इसराइल में ऐसी फ़ौजी परवाज़ें देखी जा रही हैं जिससे नज़र आता है कि ये 2-1 रोज़ में जो है हमला प्लान किया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के आज के बयान के बाद तो मुझे यकीन है कि जेराल्ड आर फोर्ड अगर जुमे के रोज़ पहुंचता है तो उससे चंद घंटों के बाद जो है इस हमले की जो है ऐलान कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।